हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल शिक्षा परीक्षा पर। और अब कंटिन्यूसली आपका सिलेबस इसी तरीके से चलता रहेगा। जो नेक्स्ट सेशन है अब अपनी प्रिपरेशन उसके लिए है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ही शानदार एग्ज़ाम हो गया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपको रिजल्ट की पहले से ही बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं पोम अमांडा के बारे में। आपकी जो नेक्स्ट पोम है, पोम का नाम है अमांडा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक फीलिंग के साथ ये वर्ड कहा गया है अमांडा। जैसे उसकी मम्मी जो है अमांडा की, उसको बार बार आवाज़ लगाती है, बुलाती है, उस बारे में ये पोएम है। चलो जी, बात करते हैं पोम के बारे में। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड। हर बच्चे को कभी ना कभी उम्र के अंदर जरूर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको बार बार कंट्रोल करते हैं, बार बार रोका टोकी करते हैं, जो बच्चे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एंड इंस्ट्रक्टेड, और बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बेटा ये काम करना है, ये नहीं करना है, वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, ऐसे खाना है, वैसे खाना है, ऐसे बैठा करो, वैसे बैठा करो। ये सारे इंस्ट्रक्शन से बच्चा जो है ना फेडअप हो जाता है, ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। एंड नोट टू डू वन थिंग और अनदर, कई बार उसको ये बताया जाता है कि ये काम करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, चलो, यू टू मे फील दैट, आप भी बच्चे हैं, आप भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही करते होंगे। और पेरेंट्स ही नहीं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ऊपर सभी के ऑर्डर चलते हैं। पड़ोसी भी बोल देते हैं, स्कूल के अंदर टीचर बोलते रहते हैं, पीटीआईज बोलते रहते हैं, फ्लोर इंचार्ज बोलते रहते हैं, बहुत कुछ लाइफ के अंदर ऐसे चलता रहता है। कोई पड़ोसी भी बोल देता है ऐसे कैसे कर रहा है, तो बच्चा बड़ा परेशान होता है कि मैंने पैदा होकर गड़बड़ कर दी है क्या। तो आप भी ऐसा महसूस करते रहते हैं। दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का मीन्स होता है बेटा रिड्यूस। आपको भी ऐसा लगता होगा कि जो आपकी आज़ादी है उसको कम कर दिया गया है, उसको घटा दिया गया है। ठीक है, जितनी आज़ादी से आप जीना चाहते हैं, जितनी आज़ादी से आप रहना चाहते हैं, उतनी आज़ादी से आप नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा कई बार आपको भी महसूस होता होगा। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, उन सब चीज़ों को कभी एक बार लिख कर देखो कि जो आप करना चाहते हैं। आप जिस भी एज में अभी हैं, 9th-10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th-12th में भी आप पहुंचेंगे, कभी उन चीज़ों को कागज पर लिख कर देखो कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। अगर आपको रोका टोका नहीं जाए तो मुझे लगता है बहुत कुछ कर दोगे आप। बट योर पेरेंट्स, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं और जो आपके एल्डर्स हैं, डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आप जानते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं उन सब चीज़ों को नहीं करने देंगे जो आप करना चाहते हैं। आपके जो एल्डर्स हैं, जो घर के बड़े हैं, वो आपको उन सब चीज़ों को नहीं करने देंगे जिनको आप करना चाहते हैं। इसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। आपको पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हो आप। टू रीड द पोम अलाउड, चलो इस पोम को पढ़ते हैं, जानते हैं। फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टैंजास, जितने भी इसके अल्टरनेटिव स्टैंजास हैं उनको अच्छे से हम पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे इस पोम के अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, इस पोम को पढ़ के आपको भी बड़ा सरप्राइज होने वाला है, आश्चर्य होने वाला है कि अच्छा इतना कुछ जो है ना ये अमांडा नाम की लड़की करना चाहती है, लेकिन बार बार उसकी मम्मी जो है ना उसको टोका टाकी करती रहती है। वो जो करना चाहती है उन सब चीज़ों को उसको नहीं करने दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं पोम के फर्स्ट स्टैंजा की। फर्स्ट स्टैंजा में उसकी मम्मी उसको बोलती है, जैसा कि आप जानते हैं इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं बार बार, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को मत चबाओ। किसने बोला? मदर ने बोला। तो फर्स्ट स्टैंजा जो बोला है वो मदर ने बोला है। ठीक है, इसके अंदर अल्टरनेटिव स्टैंजाज को आप पढ़ेंगे तो एक स्टैंजा को मदर बोल रही है, दूसरे स्टैंजा में जो गर्ल है अमांडा वो बार बार सोच रही है काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो इसके अंदर पोएटिक डिवाइस इमेजरी यूज किया गया है। तो मम्मी ने पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा नेल्स को नहीं चबाते हैं, नाखूनों को खाना गलत बात होती है, आपको नाखून नहीं खाने चाहिए। सेकंड थिंग क्या कहती है? डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, आप अपने कंधों को मोड़कर मत बैठो अमांडा। कंधों को झुकाकर बैठना जो है ना एक गंदी आदत होती है, गलत आदत होती है। फिर वो पर्सनैलिटी के अंदर आगे आगे बढ़ते बढ़ते वैसी ही हैबिट बन जाती है। और झुका हुआ सा इस तरीके से जो शरीर होता है वो गंदा शरीर लगता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में एक दाग लग जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होकर इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरीके से हमें बैठना चाहिए, है ना। चलिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। अगर कोई इंसान जो है ना कंधों को झुका कर रखता है तो उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस का लेवल उसका हमेशा कम ही होता है। ठीक है, चलिए अमांडा को दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या मिला कि कंधों को झुकाकर नहीं बैठना है। एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और स्लाउचिंग का मीन्स होता है बेटा कमर को बेंड करके रखना। स्लाउचिंग का मतलब होता है अपनी कमर को कभी भी बेंड करके नहीं रखना चाहिए। अब कंधों को मोड़ना तो ये हो गया और कमर को बेंड करना ये हो गया। इस तरीके से अगर आप बैठते हो तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हो, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कम रहता है। इसलिए बचपन से ही बच्चे को ये आदत डालनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर और आपके घर पर भी जो है जो टेबल जो बेंच आपके पेरेंट्स ने या स्कूल वालों ने प्रोवाइड करा रखी है, उसका कुछ पैरामीटर बनाया है। एक बेंच नीचे बनाई है और जो बैठने वाली बेंच है वो ऊंची बनाई है। और जो बनाने वाला है हो सकता है कि वो एक अनपढ़ इंसान हो, अनपढ़ कारपेंटर हो, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती हो, लेकिन उसको तो पता है कि किस पैरामीटर पर इसको बनाना है, कितनी हाइट इसकी रखनी है, कितनी इसकी रखनी है, उस तरीके से उन्होंने वो बेंच बनाई है। लेकिन जो बैठने वाला इंसान है जो उसके ऊपर बैठता है उसको पता ही नहीं है कि बैठते कैसे हैं, है ना। बिल्कुल कुछ लंबे हो जाते हैं, क्लास में ऐसे करके बैठे रहते हैं, है ना। कुछ जो ना कैसे बैठते हैं, कुछ कैसे बैठते हैं, नहीं बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में बैठेंगे। अलर्ट मोड में बैठेंगे तो आपको जो नॉलेज है वो अच्छे से आपके दिमाग के अंदर जाएगी और चीज़ें अच्छे से अच्छी सेट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो कमर को मोड़कर नहीं बैठना चाहिए और कंधों को झुकाकर नहीं बैठना चाहिए।
अब मेरे को याद नहीं है कि कहीं पर मैंने सुना था कि कोई भी इंसान जो होता है ना, उसकी आप पर्सनैलिटी का अगर आप पता करना चाहते हैं तो एक तरीका है उसका कि उसके बॉडी लैंग्वेज को देखो कि वो रहता कैसे है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। अब देखो क्या बताया है कि कोई भी इंसान है अगर इस तरीके से रहता है, अगर सीधा रहता है तो उसके कितने बेनिफिट हैं। उसके बेनिफिट ये हैं कि जो उसके लंग्स हैं, जो उसका हार्ट है, सारे की सारी जो सिचुएशन है बॉडी के अंदर की, वो हैंगिंग सिचुएशन है ना। लंग्स हमारे लटके हुए हैं यहाँ पर, है ना। जो किडनीज हैं वो भी लगी हुई हैं, जो हार्ट है वो भी यहाँ पर लटका हुआ है। तो वो लटकने वाली अवस्था में जैसे ही हम जो है ना थोड़े से झुक जाते हैं, इस तरीके से झुक जाते हैं, तो थोड़ा सा झुकने के साथ साथ ही जो सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो सब के सब हमारे स्केलेटल सिस्टम मतलब जो हड्डियों का ढांचा है ना, उससे टच हो जाते हैं। हम आगे ऐसे करके बैठे तो हमारे अंदर जो भी सिस्टम लगे हुए हैं, जो भी सारे बॉडी के ऑर्गन्स है, वो सब स्केलेटल सिस्टम से टच हो जाएंगे। जैसे ही वो टच हो जाएंगे तो वो सारे के सारे जो है इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, किसको? दिमाग को। अब दिमाग के पास इन्फॉर्मेशन क्या जाती है? लंग्स बता रहे हैं जाके, किडनीज बता रही हैं जाके, और जो हमारा हार्ट है वो भी जाके बता रहा है कि भाई साहब आप क्यों काम कर रहे हो, काम करने की क्या ही जरूरत है, आप भी रिलैक्स पोजीशन में आ जाओ, मालिक सोया हुआ है। मालिक कौन? हम। ठीक है। जैसे ही बॉडी थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी तो ये सारे के सारे जो है ना दिमाग को कहते हैं कि तू सो जा, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और काम करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मालिक सोया हुआ है। इतना फर्क पड़ता है। फिर आपके दिमाग में कुछ भी अच्छा नहीं आएगा, आप एक लेजी टाइप के, आलसी टाइप के इंसान हो जाएंगे, और कुछ भी कितना ही अच्छे से अच्छा क्लास में पढ़ाया जा रहा हो आप समझ ही नहीं सकते हैं उसको। कई बार हम मोबाइल को भी लेके जो ना, चलो शिक्षा परीक्षा चैनल लगा लेते हैं और मोबाइल को लेके ऐसे करके पढ़ाई करते हैं, और फिर धीरे 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 कमर लगा के और लेट जाते हैं अपने बेड पर। जैसे ही हम ऐसे होते हैं, हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है ना दिमाग को कहता है कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें चीजें अच्छे से याद नहीं रहेगी। बिल्कुल अलर्ट अटेंटिव मोड में आप जो है ना अपने क्लास के अंदर बैठे हैं, और आप जो है जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं बिल्कुल सीधे 90 डिग्री एंगल पर बैठे। फिर ये सारे के सारे ही इन्फॉर्मेशन देते हैं दिमाग को, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद में दिमाग भी बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में होता है। ठीक है। चाइना की आर्मी के बारे में तो ऐसा बताया जाता है कि जो उनके ये कॉलर होते हैं ना, उन कॉलर पर जहां पर जो है ना आलपिन लगाए जाते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से लगाए जाते हैं कि यहाँ हल्के हल्के से वो स्किन से टच होते रहते हैं। ये ऑफिसर जैसे ही नींद की अवस्था में आएगा, जैसे ही थोड़ा बहुत होएगा तो वो जो है ना चुप जाते हैं, उसको चुप जाते हैं तो एकदम वो अलर्ट, एकदम सीधा खड़ा रहता है। देखो क्या टेक्नोलॉजी लगा के रखी हुई है, समझ आएगा बेटा। तो इस तरीके से ही अमांडा की मम्मी भी उसको क्या क्या कह रही है कि नेल्स को नहीं चबाना है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया कि कंधों को झुकाकर नहीं बैठना है, और थर्ड इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि कभी भी कमर को मोड़ के नहीं बैठना चाहिए। चलो जी, अब जो देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये स्टेंजा लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेंजा लिखे हुए हैं वो सब सोलिलिकी है। सोलिलिकी का मतलब होता है कि इनर थॉट्स है, अमांडा के इनर थॉट्स हैं। अमांडा जो है ना अपने मन ही मन सोच रही है। क्या सोच रही है सर? देयर इज अ लैंग्वेज एमल्ड सी। काश कहीं ऐसा हो कि एमल्ड कलर का, एमल्ड मतलब एक तरह का स्टोन होता है जिससे अंगूठी के अंदर जो है लगाया जाता है, उसको एमल्ड कहते हैं। ग्रीन उसका कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का मोती होता है। काश कहीं पर बिल्कुल शांत पानी हो जो एमल्ड कलर का हो, है ना। लैंग्वेज का मतलब है रिलैक्स, रिलैक्स्ड वाटर हो, मतलब पानी ठहरा हुआ हो, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं हो, बिल्कुल साफ पानी हो, और उसकी तली बिल्कुल हरी हरी चमक रही हो, ऐसा पानी हो कहीं पर, ऐसी जगह हो जहां पर मैं चले जाऊं। वेयर सोल इनहेबिटेड इज मी। सोल मीन्स होता है बेटा अलोन। सोल का मीन्स क्या हो गया? अलोन। जहां पर मैं अकेली निवासी हूं, मैं वहां पर अकेले रह लेना चाहती हूं। मुझे ऐसी मम्मी की जरूरत नहीं है जो टोका टाकी करती रहती है, जो बात बात पर मुझे जो है ना परेशान करती रहती है। ए मरमेड, और मैं एक ऐसा जीवन जी लेना चाहती हूं जैसे कि कोई मरमेड होती है। मरमेड का मतलब होता है बेटा हाफ फिश एंड हाफ वुमेन, जिसको हिंदी में कहते हैं जल परी। ठीक है, आधा उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो फिश के जैसी होती है, मछली के जैसी होती है, आधी वो वुमेन होती है। उसके जैसा मेरा जीवन हो, और मैं क्या करती रहूं? ड्रिफ्टिंग करती रहूं ब्लिसफुली। ठीक है, मूविंग साइलेंटली, बिल्कुल आराम से इधर से उधर खिसकती रहूं, मूविंग साइलेंटली, बिना कोई आवाज करे, कोई वहां पर ना रहता हो, और मैं अकेली रहती हूं। हरे रंग का पानी हो, एमल्ड सी हो, लैंग्वेज हो, बिल्कुल रिलैक्स हो। इन सोल इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब रेजिडेंट, मैं वहां पर अकेली निवासी रहूं और बिल्कुल अकेली रहूं, कोई टोका टाकी करने वाला ना हो। काश मेरा जीवन ऐसा हो जाए। ऐसी थिंकिंग के साथ जो है ना वो लड़की बार बार इन सब चीजों को सोच रही है। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा जो बोला है वो किसने बोला है? अमांडा ने। फर्स्ट स्टैंजा जो बोला है वो किसने? मदर ने। लेकिन सेकंड स्टैंजा बेटा बोला नहीं है, ये तो इनर थॉट है। क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, व्हाट आर दीज वर्ड्स? दीज वर्ड्स आर द इनर थॉट्स ऑफ अमांडा। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख देंगे कि दीज आर इनर थॉट्स ऑफ अमांडा। अमांडा के ये इनर थॉट्स हैं, वो अंदर ही अंदर इन सब बातों को सोच रही है, क्योंकि मम्मी के सामने बोलने की तो उसकी भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं मम्मी के सामने जो बच्चा बोलता है 300 की स्पीड से चप्पल आ जाती है मुंह के ऊपर। चलो जी, थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं। अब मम्मी फिर आती हैं। मम्मी कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लिया है? स्कूल से जो कुछ रिटर्न वर्क आपको मिला था, क्या उसको कंप्लीट कर चुके हो आप? जैसे कि आपसे भी घर पे पूछा जाता है। अब तो नहीं पूछा जाता होगा क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट हो गए हो, तो थोड़े से सीनियर हो गए हो, अब सीनियरिटी वाली फीलिंग्स भी आती हैं, है ना। चलिए, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा?
अमांडा क्या तुमने अपने रूम को जो है ना टाइडी कर लिया है, व्यवस्थित कर लिया है, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया है, क्या आपने रूम की साफ सफाई कर दी है? ऐसा घर पे जो है ना बच्चों को सिखाया जाता है। कुछ मदर जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, अपने बच्चे को जो है ना सारी चीज़ें बचपन से सिखा के चलती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, एक सिस्टम होता है, एक डेकोरम होता है, और वो चीज़ फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ही ऐड हो जाता है। तो इसकी मम्मी भी इसको अच्छी अच्छी बातें सिखा रही है, क्योंकि अभी ये छोटी बच्ची है। तो इसकी मम्मी सिखा रही है कि अपना होमवर्क हमेशा कंप्लीट रखो और अपने कमरे को भी साफ सुथरा रखो। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। बेटा आपको बताया था ना कि आज आपको अपने शूज भी जो है ना साफ करने हैं, शूज की साफ सफाई रखनी है। तो अमांडा आपको पता है ना शूज साफ करने थे, क्या आपने अपने शूज की सफाई कर ली है क्या अमांडा? अब अमांडा की मम्मी ने ये बात बोली, तो ये वाला स्टेंजा किसने बोला है? ये फिर से मदर ने बोला है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेंजा ऑल्सो। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ के हमने देखा कि अमांडा फिर से सोच में पड़ जाती है कि अमांडा की मम्मी ने फिर से उसको जो ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ ना कुछ बातें बता दी। तो अब अमांडा की जो थॉट्स हैं वो दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। क्या कहती है अमांडा? देखो कितना बुरा सोच लेती है बेचारी अमांडा। क्या कहती है? मैं चाहती हूँ कि काश मैं ऑर्फन हो जाऊँ। क्या हो जाऊँ? ऑर्फन हो जाऊँ। ऐसी मम्मी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्फन मीन्स अ पर्सन और ए बॉय और ए गर्ल हु डज नॉट हैव हिज और हर पेरेंट्स, जिसके मम्मी पापा ही नहीं हो। मतलब इतना गंदा सोच रही है, ऐसे सोचने लगी कि मम्मी से इतनी परेशान हूँ कि ये मम्मी ही ना रही दुनिया में, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं बिना पेरेंट्स के रह लेना चाहती हूँ। बहुत ही गलत बात सोची है। रोमिंग द स्ट्रीट, जिस प्रकार से जो है ना ऑर्फन बच्चे जो होते हैं, अनाथ जो होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, माँ बाप नहीं होते हैं, वो गली में क्या करते रहते हैं? रोमिंग करते रहते हैं। रोमिंग करना मतलब वॉकिंग एमलेसली, भटकते रहना इधर से उधर, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो इधर से उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि पता है ना कोई कहने सुनने वाला तो नहीं है, ठीक है। चलिए, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स नेकेड फीट, जो मेरे नंगे पाँव हैं, जिनमें चप्पल ही नहीं है। भाई चप्पल लाने का काम, जूते लाने का काम किसका है? मम्मी पापा का है। मम्मी पापा ही नहीं है तो कौन चप्पल जूते लाएगा, है ना। उन सब चीज़ों के बिना भी मैं रह लूंगी, बिना घर के रह लूंगी, बिना चप्पल जूतों के रह लूंगी, बिना कपड़ों के रह लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी मम्मी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जिन बागों के माली मर जाते हैं अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बाग में माली नहीं होता है ना, उस बाग को तो उजाड़ ही दिया जाता है। लोग पता नहीं उसमें से तोड़ तोड़ के उसके पत्तों को भी ले जाएंगे। इसलिए आपके अगर पास में आपके डांटने वाले, आपको पीटने वाले, आपको इंसल्ट करने वाले हैं ना, तो आप जिंदगी में इस बात का बहुत बड़ा एहसान मानो सभी कि हमारे पेरेंट्स हैं, कहने सुनने वाले हैं। जिसके कहने सुनने वाले नहीं होते ना बेटा, वो रास्ते पे कभी आते ही नहीं है, वो रास्ते ही भटक जाते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, है ना। लोगों के सामने हाथ फैलाते घूमते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, कभी भी इतना गलत नहीं सोचते हैं कि मुझे तेरी जैसी माँ की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस जैसे बाप की ज़रूरत नहीं है। ये एक गलत पैटर्न हो जाता है, ये गलत थिंकिंग हो जाती है, गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इन सब बातों का। तो क्या कहती है? मैं पैटर्न बना लेना चाहती हूँ सॉफ्ट डस्ट, जो हल्की हल्की सी धूल मिट्टी पड़ी हुई है ना, उसके ऊपर अपने पैरों से निशान छोड़ देना चाहती हूँ। हस्ट बेयर फीट, जो धूल मिट्टी से सने हुए मेरे नंगे पाँव हैं, उनसे जो पैरों के निशान बनेंगे, मैं उनको बनाते हुए घूम लूंगी धूप में। जून की गर्मी के अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो चुप्पी है, ये जो सादगी है, ये जो आराम से ऐसे सुकून से रहना है ना, वो मुझे सुनहरा लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे रह लेना चाहती हूँ मैं, ठीक है। द फ्रीडम इज स्वीट, ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए। ऐसी आज़ादी जो होती है वो कैसी होती है? वो मेरे लिए बड़ी ही स्वीट है। इट इज़ स्वीट टू माई हार्ट, मेरे दिल के करीब है ऐसी आज़ादी। अब आपको ऐसी आज़ादी चाहिए क्या? मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको किसी को भी ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी लिखेंगे कि हमें ऐसी आज़ादी की कोई ज़रूरत नहीं है। वट एवर द गॉड हैज़ गिवन टू अस, जितने अच्छे जितने प्यारे माँ बाप मुझे मिले हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, ठीक है। चलिए, वो कहते हैं कि बेशुमार हसरतें मत पालिए, बेशुमार हसरतें मत पालिए, पहले जो ऊपर वाले ने दिया है ना उसको तो संभालिए। हसरतें पाल रखी हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, मुझे जो मिला हुआ है ना पहले मुझे उसकी टेक केयर करनी है। मुझे इतनी अच्छी मम्मी मिली है, मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं कि मेरी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो उसके लिए गॉड को थैंक यू कहो, पहले जो मिला है उसके लिए थैंक यू। जैसे ही आप थैंक यू कहना शुरू करोगे, बाकी की चीज़ें मिलना आपको ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, मम्मी फिर आ जाती हैं। अब मम्मी ने भी बेचारी को इसको खैर परेशानी कर रखा है। देखो क्या कहती है मम्मी, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब छोटे बच्चों को जो है ना चॉकलेट खाने की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है, उनको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मम्मी क्या कहती है, बेटा चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। क्या क्या नुकसान है? रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा, तुम्हें याद है ना तुम्हारे चेहरे के ऊपर फुंसी हो गई हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, ये फुंसियाँ जो है ना निशान छोड़ जाती हैं, आपका चेहरा डल होता जा रहा है, आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, मोटापा भी बढ़ता चला जाता है चॉकलेट वगैरह खाने की वजह से। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? चॉकलेट कम से कम खानी है, इससे क्या होगा? मोटापा हो जाएगा और एक्ने भी हो सकते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब अमांडा की एक और बात है। क्या बात है? अमांडा की मम्मी जब उससे कभी बात करती है ना तो अमांडा मुंह बना लेती है। अब मुंह बना लेती है तो क्या करती है? मम्मी की तरफ नहीं देखती है। देखा होगा आपने, कुछ बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही पेरेंट्स से डांटना शुरू करते हैं, जैसे ही टीचर से डांटना शुरू कर देते हैं, वैसे वो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करते। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है मम्मा।
पापा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मूडी टाइप के बच्चे हो जाते हैं। तो वहां पर यही बात यहां पर बोली है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? उधर मुंह क्यों कर लिया है आपने? मेरी तरफ देखो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब अमांडा फिर परेशान हो जाती है, अमांडा फिर सोचना शुरू कर देती है। क्या सोच रही है अमांडा? अमांडा क्या सोच रही है? कहती है कि काश कहीं ऐसा हो जाए कि मैं रपंजल हो जाऊं। रपंजल जानते ही होंगे बेटा, एक कॉमिक्स की कहानी है, कार्टून की कहानी है, ठीक है, जिसमें एक इमेजिनेशन के बेस पर किसी राइटर ने कुछ लिखा है। उसमें एक लड़की होती है रपंजल, ठीक है। रपंजल के गोल्डन हेयर होते हैं, सुनहरे बाल होते हैं। अब रपंजल जो है किसी के प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है, उसको किसी से प्यार वगैरह हो जाता है। उसके पेरेंट्स को जो है ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, वो किंग होते हैं और वो उसको जो है एक टावर के अंदर कैद कर देते हैं, ठीक है, जहां पर वो अकेली रहती है। तो वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना, मेरी मम्मी जो है ना, मेरे को कहीं जो है ना कैद कर दे, किसी टावर के अंदर ऊंची सी एक बिल्डिंग हो उसमें मुझे कैद कर दे, मुझे कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझसे मिलने आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझे बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अकेली रह लूंगी, बस टाइम टू टाइम खाना पीना मिल जाए, आराम से मैं वहां रह लूंगी, जैसे कि रपंजल को कैद कर दिया था, ठीक है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स रिलैक्स, पीसफुल। वहां पर जो जिंदगी होगी वो कैसी होगी? पीसफुल होगी, बड़ी ही शानदार होगी। एंड रेयर, रेयर का मीन्स होता है बेटा अनकॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, और अनकॉमन का मतलब गैर सामान्य, मतलब मेरे जैसा जो जीवन होगा ना वो बाकी का नहीं होगा, मेरी लाइफ औरों से अलग हो जाएगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब जो रपंजल है वो जो है ना प्रेम में थोड़ी सी पागल थी, तो क्या करती थी, वो टावर के अंदर से अपने बालों को नीचे लटका देती थी, और उसके खूबसूरत से बाल थे और वो भी बहुत लंबे थे। लगभग 100 मीटर की 50 मीटर की वो बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर वो ऊपर ही ऊपर वाले जो है ना टावर के अंदर, उस रूम के अंदर रहती थी, बालों को नीचे लटका देती थी। जिस राजकुमार को वो पसंद करती थी, प्यार करती थी, वो राजकुमार उसके बालों की चोटी को पकड़ के और ऊपर उस टावर में चला जाता था, फिर उस बालों की चोटी को पकड़ के नीचे उतर कर अपने घर चला जाता था। इस तरीके से वो उससे मिलने के लिए जाता था। और मुझे तो ये कहानी जो है ना थोड़ी सी बकवास टाइप लग रही है, इतने लंबे बाल कहाँ से, है ना। वो चलो मान भी लिया, अब राजकुमार तो ज्यादा हेल्दी होगा ना लड़कियों से, तो लड़कियां थोड़ी पतली सी होती हैं, तो उसके बाल पकड़ के खींचेगा तो वो नीचे ही आ जाएगी, वहां जाने की कहां जरूरत पड़ेगी। एक झटका लगा ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो कह रही है कि उसने तो बेवकूफ़ी कर दी थी, उसने तो पागलपन दिखा दिया था, अपने सुंदर सुंदर बालों को लटका दिया करती थी। मैं किसी राजकुमार को मिलने के लिए अपने बालों को नहीं लटकाऊंगी, मेरे बाल तो जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि मुझे किसी की केयर नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ, तो मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है। अब मम्मी फिर आ जाती हैं, ठीक है, ये अमांडा के थॉट्स हुए। अब मम्मी फिर आ गई। मम्मी कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तुरंत ये मुंह बनाना बंद करो। सल्क का मतलब क्या होता है बेटा? मेकिंग फेस। अब बच्चे क्या करते हैं, जब उनको बार बार डांटा जाता है तो क्या कर देते हैं, मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, उल्टा टेढ़ा मुंह बनाएंगे, है ना, उनको डांटने के बदले में। तो वो मुंह बनाने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते हैं, कि बिना वजह दिमाग खराब कर रखा है। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ये मुंह बनाना तुरंत बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम बहुत ज्यादा मूडी हो गई हो, हर बात पर नाराज हो जाती हो, हर बात पर जो है डिस्टर्ब हो जाती हो, तो ये तरीका तुम्हारा बिल्कुल भी सही नहीं है। Anyone would think that I nagged at you। nagged का मतलब होता है बेटा हैरेस करना, ठीक है। हर कोई क्या सोचेगा कि मैं आपको हैरेस करती हूँ। हैरेस करना मतलब परेशान करना। जैसे कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती हूँ, तो हर कोई इंसान जो भी देखेगा वो क्या सोचेगा, वो इन्हीं बातों के बारे में सोचेगा, ठीक है। किसने लिखी है पोम? पोम लिखी है रॉबिन क्लेन ने। पोएट का नाम भी आपको साथ के साथ ही अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं किसकी? पोएटिक डिवाइस की और राइमिंग स्कीम की। चलो जी, चलो सबसे पहले तो इसमें पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है इस पोम की? अमांडा ए दे देते हैं, फिर से अमांडा, फिर ए दे देते हैं, स्टेट को बी दे देते हैं, अमांडा को फिर ए दे देते हैं, ठीक है। सी यहाँ पर फिर से राइमिंग स्कीम ए बी बी हो गया, तो इसको सी दे देते हैं, और मी को भी सी दे देते हैं। सी और मी सेम साउंड आ रही है। ब्लिसफुली इसको डी दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो पोम की राइमिंग स्कीम है वो क्या हो गई? ए बी ए सी सी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई है। अब राइमिंग स्कीम निकालने का आपको कई बार बता दिया है, आप अच्छे से जानते हैं। जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं ना उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, और अंडरलाइन करके उनको ग्रेड देना शुरू करते हैं जब सेम साउंड हो जाए। तो अमांडा अमांडा सेम साउंड आ रही है तो ए दे दिया, ठीक है। स्टेट जो है ना इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है तो बी दे दिया है, ठीक है। फिर अमांडा आया है तो फिर ए दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सी इस वजह से दिया है क्योंकि ऊपर वाले किसी भी वर्ड से इसकी आवाज मैच नहीं कर रही है। सी और मी इन दोनों की आवाज सेम आ रही है तो सी दे दिया। अब ब्लिसफुली ऊपर कहीं मैच नहीं कर रहा है तो डी दे दिया। इस तरीके से हम पोएटिक डिवाइस के जो इसकी जो पोम की राइमिंग स्कीम है उसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। चलो राइमिंग स्कीम हो गई बेटा। राइमिंग स्कीम के बाद सेकंड पोएटिक डिवाइस इसके अंदर है रिपीटेशन। रिपीटेशन कहाँ है? रिपीटेशन के अंदर बार बार अमांडा अमांडा वर्ड यूज हो रहा है और डोंट डोंट वर्ड भी यूज हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस कौन सा हो गया है? रिपीटेशन हो गया है। तो जहां कहीं पर भी कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो पोएटिक डिवाइस
रिपीटेशन हो जाता है। चलो जी, थर्ड वाले बात करें पोएटिक डिवाइस की, तो आप देख रहे हैं जब दो पास पास की लाइन सेम वर्ड से शुरू हो रही होती हैं तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है बेटा एनाफोरा। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एनाफोरा। इस तरीके से एनाफोरा पोएटिक डिवाइस हो जाता है। आपने इससे पहले भी एक पॉम के अंदर पढ़ा था, सम से दोनों लाइनें सेम वर्ड से जब शुरू हो जाएं तो पोएटिक डिवाइस एनाफोरा हो जाता है। चलो जी, इसके बाद पोएटिक डिवाइस क्या है? नंबर 4 हो गया है बेटा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कब होता है? जब किसी लाइन के अंदर पास पास के दो वर्ड की इनिशियल साउंड सेम हो जाती है, शुरू में साउंड सेम आ जाती है, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, है ना। तो यहां पर पोएटिक डिवाइस क्या हो गया? एलिट्रेशन। स्टॉप, स्लाउचिंग से की साउंड आ रही है ना, पास पास के दो वर्ड्स की जो साउंड है वो सेम आ जाती है, सिट, स्ट्रेट, यहां पर भी है, ठीक है। तो यहां पर हो गया एलिट्रेशन। नंबर 5 पोएटिक डिवाइस हो गया है इसके अंदर इमेजरी। इमेजरी कब होता है? जब कोई बात जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन लिखी जाती है। तो इमेजरी कहाँ पर है? इमेजरी क्या है? ये इमेजिनेशन ही तो है। क्या कर रही है कि एमेल्ड जैसा सी हो और वहां पर मैं रहना शुरू कर दूं एक मरमेड की तरह, कहीं सोचने लग जाती है कि एक ऑर्फन की तरह, कहीं सोचने लग जाती है एक रपंजल की तरह, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस इमेजरी हो गया है। नेक्स्ट नंबर 6 पोएटिक डिवाइस क्या है इसके अंदर? यहां पर भी देखो एनाफोरा है, डिड यू, इस तरीके से यहां पर पोएटिक डिवाइस हो गया। कौन सा? एनाफोरा। थॉट, टोल्ड, यू, टू, योर, शूज। देखो ओ की साउंड बार बार रिपीट हो रही है तो पोएटिक डिवाइस यहां पर हो गया है एसोनेंस भी। एसोनेंस कब होता है? जब वॉवेल की साउंड बार बार किसी लाइन के अंदर रिपीट हो रही है तो पोएटिक डिवाइस हो जाता है एसोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 क्या है बेटा? मेटाफर पोएटिक डिवाइस है इसके अंदर। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर कब होता है? जब कहीं पर किसी पोम के अंदर हम किसी एक चीज का कंपैरिजन दूसरे चीज से करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर मेटाफर हो जाता है। मेटाफर कब होता है? जब लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं हो रहा हो। कहां पर है? देखो, अपने आप को सोल इनहेबिटेट मानने की कोशिश कर रही है ये, ठीक है। और कहां है? हाँ, यहाँ पर आई एम एन ऑर्फन। अब लाइक अगर यूज हो जाता है यहाँ वर्ड तो क्या हो जाता है? सिमिली हो जाता है। यहाँ पर कौन सा हो गया है? मेटाफर हो गया। आई एम एन ऑर्फन, अगर ये कहती आई एम लाइक एन ऑर्फन तो तब सिमिली हो जाता है, यहाँ पोएटिक डिवाइस हो गया है मेटाफर। नंबर 8 पोएटिक डिवाइस इसके अंदर है बेटा एल्यूजन। एल्यूजन कहाँ है? एल्यूजन होता है जब किसी फेमस कैरेक्टर को जो है ना पोम के अंदर यूज कर देते हैं तो वहां पर पोएटिक डिवाइस एल्यूजन हो जाता है। तो एल्यूजन कहां पर है? रपंजल के तौर पर उसमें यूज किया है तो उस तरीके से हो गया एल्यूजन। तो ये कुछ इसके अंदर पोएटिक डिवाइस हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से पोम समझ में आई होगी। ये सभी पोएटिक डिवाइस इसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और पोएटिक डिवाइस की जो पोम जो एक वीडियो है अलग से सेपरेट वो भी डाल रखी है, उसको आप अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। हो सकता है इसके अंदर और भी कोई पोएटिक डिवाइस हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।